से मोहब्बत दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो को अपने वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो से विरसे में मिली। बाप की तरह बेटी ने भी जान दे दी, लेकिन जमहूरियत का अल्म न गिरने दिया। सियासत में मुनाफ़क़त और इक़्तिदार के लिए साजिश बेनज़ीर के मिजाज में शामिल नहीं था। खातून होने के बावजूद उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर कामयाबी से गिरफ्त कायम कर रखी थी। जिसने भी पार्टी तोड़ने की कोशिश की वो खुद सियासी मौत मर गया। बेनज़ीर भुट्टो पूरे कद से सियासत करने की कायल थे। उनकी शहादत ने सियासी मैदान वीरान कर दिया। I feel very, very emotional. ये बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है और उन्हें उन लोगों ने मारा है जो पाकिस्तान को एक जमहूरी और रोशन ख्याल मुल्क देखना नहीं चाहते। इसमें मुझे दहशतगर्द भी नज़र आते हैं, इसमें मुझे इस्टेब्लिशमेंट भी नज़र आती है। ये बड़ी खौफनाक जंग है जो शुरू हो गई, खून की लकीर खिंच गई है। पूरा मुल्क इस वक्त गम की हालत में है और गुस्से की हालत में है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो का दुख आज भी महसूस किया जा रहा है और अब बेनज़ीर भुट्टो की नागहानी मौत का जख्म एक अरसे तक भरता नजर नहीं आ रहा। उनकी शहादत के बाद मुल्क को कई संगीन चैलेंजेस का सामना है। ये अलमिया जो है वो एक तरह से 2007 की जो कह लीजिए दौर है पाकिस्तान के लिए, उसका ये आखिरी कह लीजिए सीन था। उससे पहले जो कुछ हो चुका है, मसलन इस अंदाज में यहाँ पर अदलिया का कत्ल किया गया है, उससे पहले जो भी वाक़यात हो गए हैं, एमरजेंसी का लगना और सारी जो हालात हैं, उसका एक तरह से ये एक इंतहा है ये अलमिया जो हुआ। इसके बाद आगे के भी ख़तरात जो हैं उनके मुताल्लिक़ भी सोचना चाहिए। 2008 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए आसान साल नहीं है। हो सकता है इसी किस्म के हवादिस दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को भी पेश आएँ। मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की गलतियों के सबब वो इस मरहले पर पहुँच चुके हैं कि वो खुद ही वॉलंटरीली स्टेप डाउन कर जाएं। सदके दिल से बेनज़ीर भुट्टो ने पिसे हुए तबके के लिए आवाज़ उठाई और उन्हीं की मदद चाही। वो कारकुनों के लिए साहिबान थी। अपनी बहन और अपनी बेटी का जिस तरीके से पीपल्स पार्टी इस एतबार से मुनफरिद जमात है कि इसमें शामिल लोग वर्कर ही नहीं, लीडर के गैर मशरूत पैरोकार भी हैं। ये दलील से कायल होने की बजाय इशारे के मुंतज़िर रहते हैं। इन कारकुनों का कहना है कि बेनज़ीर की शहादत असल में जमहूरियत का कत्ल है। हमें क्लास के बेसिस पे लड़ना पड़ेगा, जो कि पीपीपी का सबसे बड़ा पैगाम पहले भी था और आज भी है। ये सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कत्ल नहीं है, ये बल्कि कत्ल जो है ये अमन, जमहूरियत, आइन, कानून, इंसाफ का कत्ल है। हर अश्क, बाहर आंखें, हर आदमी जो है उसके लिए पुरसोज है। खुदावंद करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके मुखालिफिन भी आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो जहान फ़ानी से रुखसत होकर न सिर्फ इंसानों को उदास और गमज़दा कर गईं, बल्कि माहौल पर भी सोगवार कैफियत तारी कर दी। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी मोहतरमा की शहादत का शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। इस सानहे के बाद हर जगह शटर डाउन हो गया और मुश्तइल मुजाहिरीन ने घेराव जलाव का सिलसिला शुरू कर दिया। सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों में गम और गुस्से से भरे लोगों ने बहुत सी इमारतों को नजर आतिश कर दिया। कई गाड़ियां जला दी और बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की। हर शख्स ने अपने अपने अंदाज से मोहतरमा की शहादत का सोग मनाया। चारों प्रोविंसेस जो थी उसके पीछे थी, मतलब उसको कत्ल कर दिया। और मैं तो बतौर माँ सोच रही हूँ कि एक माँ को मार डाला इन लोगों ने बगैर सोचे। हर घर रो रहा है इस बात को। हमारे घर तो लोगों के आंसू रुके नहीं है। हर बंदा रो रहा है इस बात को कि इतना जुल्म, इतना ज़्यादा जुल्म, और इसका जवाब कौन देगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क की बका के लिए कुर्बान हो गए। और आज हमें नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं।
बेनज़ीर भुट्टो की रहलत का सदमा बच्चों और ख़वातीन समेत हर उम्र के अफराद ने महसूस किया। वालिदैन का कहना है कि बेनज़ीर इस कदर मकबूल लीडर थी कि बच्चे भी उनसे ख़ास लगाव रखते थे, जो इस वाक़े के बाद सहम गए हैं और ये कत्ल नई नस्ल के जहन पर हमेशा के लिए नक्श हो गया है। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन की शहादत के सानहे को कोई दहशतगर्दी का नाम दे रहा है तो कोई उसे सियासी कत्ल कह रहा है। मुझे तो ये एक सियासी कत्ल लगता है। क्यों उसको किसी ने मारना? किस लिए मारना? मज़हब के नाम पे? क्या उसने किसका क्या बिगाड़ा था? 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही है, को उठे बताए हाँ जी बेनज़ीर भुट्टो ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। मैं दुआ करती हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वस है उसको अल्लाह ताला एक्सपोज करेगा। और मैं समझती हूँ आज वक्त आ गया, क्योंकि ये जो है जुल्म, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये सिर्फ पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, ये पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म है, ये बेनज़ीर भुट्टो के बच्चों के साथ जुल्म है। अपनी महबूब कायद की याद मनाने के लिए सिविल सोसाइटी, वकला, तलबा और पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने लाहौर में एक कैंडल लाइट ताज़ीती इज्तिमा मुनक्कद किया। सोग की इस तकरीब के शुरका बेनज़ीर को याद करके रोते और रुलाते रहे। हमारी कायद को दोबारा इस एस्टैब्लिशमेंट ने मार दिया है। हम क्या कहें कि हमारी जान ले ली है, हमारे मुल्क की आन ले ली है। मैं आपसे क्या बताऊं, हम कुछ नहीं कर सक रहे। इस मौके पर हाजरीन का कहना था कि शमअ जमहूरियत बुझाकर कौम को उम्मीद की किरण से महरूम कर दिया गया है। इनका कहना है कि अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कौम सन्नाटे और सियासत सख्ते में चली गई और अब उलझे हुए हालात को सुलझाने का चैलेंज दरपेश है। अवामी हुकूक की बाजियाबी की खातिर वो बहादुर खातून एक ऐसे मक्तल में उतर आई जहां दुश्मन घात लगाए बैठा था। भुट्टो फैमिली के मुताबिक बख्तावर, बिलावल और आसफा बेनज़ीर भुट्टो की दुबई से रवानगी पर अनजाने खौफ में मुब्तला थे। उन्होंने आखिर वक्त तक माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर उन्हें खुद ही कायल होना पड़ा। एक औरत होने के हवाले से मुझे उस पर फख्र था। वो मेरे मुल्क की रोशनी थी, मेरे मुल्क की पहचान थी, और उससे हमें महरूम कर दिया गया है। मैं माँ हूँ, मुझे उसके बच्चों का ख्याल आता है। मैं माँ हूँ, मुझे उसकी माँ का ख्याल आता है। मुझे समझ नहीं आती कि हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं। बेनज़ीर भुट्टो की जुदाई ने बेशतर लोगों को नफ्सियाती हिजान में मुब्तला कर रखा है। नींद की जगह बेचैनी और दबाव ने ले ली। लोगों की अक्सरियत उन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करती है और वो उनकी यादें भुला नहीं पा रहे। अगर वो चाहती तो वो पाकिस्तान से बाहर बड़ी आसाइश की ज़िंदगी गुजार सकती थी, मगर नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान की आवाम के लिए है। मैं नहीं समझता कि भुट्टो इज़्म ख़त्म हुआ। भुट्टो हर घर में है, हर जगह पर है। हम हैं भुट्टो के सिपाही। इस सानहे को दूरस असरात का हामिल करार दिया जा रहा है। तजियाकारों का कहना है कि अगर ज़ाती गर्ज को कौमी मुफाद पर कुर्बान ना किया गया तो हालात का धारा उस तरफ चल निकलेगा जहां किसी अनहोनी को टालना मुश्किल होगा। अब कौन सी क़यादत ऐसी होगी जो पाकिस्तान को यकजा रखेगी? ये सिर्फ एक ही क़यादत थी, एक ही नाम था, वो था बेनज़ीर भुट्टो का। अगर आपने मुल्क को बचाना है, मुल्क को चलाना है, तो फिर आपको 1973 के आइन पर अमल करना पड़ेगा। यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को हकीकत तस्लीम करना होगा। पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है। इसे हर इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर समेत तमाम सूबों से पजीराई मिली। बेनज़ीर भुट्टो का अंदाज़े सियासत बेखौफ था। ज़िंदगी को लाहक ख़तरे की इतलात के बावजूद वो वतन वापस पहुंची और इस्तकबालिया जुलूस पर हौलनाक हमले के बाद भी वो लाहौर, कराची और दूसरे शहरों में आज़ादाना नक्लो हरकत करती रहीं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि निसार में तेरी गलियों पे है वतन कि जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। जिसने सर उठाया उसका सर कुचल दिया गया। ये तो बहुत वाजे है, लेकिन आपने लोगों का ये नारा भी सुना कि एक भुट्टो मारोगे 100 तो निकलेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने जान देकर जमहूरी इनकलाब की राह हमवार कर दी और उनके साहबजादे बिलावल को पार्टी का चेयरमैन बनाकर गम से चूर कारकुनों के जख्मों पर मरहम रखा गया। कुछ शर्मनाक वाक़यात
اپنے نقصانات کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ صدمے نئی ٹریجڈی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ خدا پاکستان کو کسی اور سانحے سے محفوظ رکھے۔ شاہ